वेलकम बैक वंस अगेन टू ग्रैंड क्रिसिस में जी हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। घर बनाना सबका जो है अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। अच्छा जी, घर बनाने से पहले मरला कुछ लोग जो हैं जो एकदम से घर नहीं बना सकते, क्या करते हैं जी, प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर घर बनाने की तरफ चलते हैं। कुछ लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, कुछ लोग प्लॉट भी किस्तों पर ले लेते हैं। उस पर भी अब हमने देखा कि बहुत सारे लोग गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हत्थे चढ़ गए। कुछ लोगों ने अगर प्लॉट ख़रीदा भी तो उनके साथ भी बहुत सारे मसाइल हो गए। ये मसाइल किस किस तरह के होते हैं, और अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। काशिफ इमरान भट्टी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अहम मरहला होता है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने पैसे जमा किए होते हैं तो हमने क्या सोचा होता है कि जी हमने अपना घर बनाना है, और वो फिर नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि हम बाद में परेशान भी होकर रह जाते हैं। बहुत सारे मुतासरीन आए दिन हमें ख़बरों में नज़र आते रहते हैं, बेचारे रो भी रहे होते हैं लेकिन बनता कुछ नहीं है। आपके पैसे जो चले गए वो वापस नहीं आते हैं, कुछ भी कर लें आप। प्रॉपर्टी ख़रीदना बड़ा मरहला है। हमें इस कुछ पॉइंट्स बता दें कि ये तो आपने लाजमी इनको देखना है अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदना बिल्कुल एक मुश्किल मरहला भी होता है और मुश्किल फ़ैसला होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक प्लॉट के ऊपर या एक प्रॉपर्टी के ऊपर मुनहसर होती है। इसी तरह अगर आप पूछते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2-3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, दूसरी प्लॉट्स या फाइल्स जिनको हम कहते हैं, तीसरे नंबर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपको पता है कि हमारा रजिस्ट्री का, इंतकाल का वो सिस्टम चलता है जी। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एग्रीकल्चर है उसको आपको ऑन ग्राउंड देखना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जो कि पटवारी के पास कुछ मौजाजात ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास होता है, कुछ मौजाजात ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अब वहां से जाके उनकी तस्दीक कर सकते हैं कि आया कि उनके ऊपर कोई केस, कोई मुकदमा, कोई चीज़ या उनकी कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इसमें ना जो सबसे मेन चीज़ जो लोग फेस करते हैं, जो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से या इतने सालों से हम देख रहे हैं कि लैंड का जो है ना वो समझना हर एक किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा। कोई माहिर इंसान एक तो या आपके साथ होना चाहिए, कंसल्टेंट होना चाहिए। बिकॉज होता ये है कि अगर हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट का तो आपको स्पेसिफिक नंबर पता होता है जी, कि इसका ये प्लॉट नंबर फलां है, ब्लॉक फलां है, सोसाइटी फलां है। आपको पता होता है मैं इस लोकेशन का प्लॉट खरीद रहा हूँ जी। जो लैंड का जो सिस्टम है सारा, उसमें यह है कि उसमें खाते खतौनियाँ, ये जितना भी सिस्टम है ये आम बंदे के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे ये होता है कि रजिस्ट्री में भी आपको एक खेवड़ की, एक खाते की कर दी जाए, आपने फ्रंट वाली जमीन खरीदी है, बट पता बाद में चलता है कि जो उसके पास पोजेशन है वो बैक वाली जमीन का है। इसीलिए सबसे एग्रीकल्चर लैंड की बात को मैं वाइंड अप करूंगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उस जगह की लोकेशन भी देखें, लैंड रिकॉर्ड भी देखें कि आया उस पर। तीसरा, आप किसी माहिर जो इंसान है उसकी भी आप खिदमात लें अगर आपको खुद अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आ जाते हैं प्लॉट्स की तरफ, प्लॉट्स आप देखते हैं कि प्लॉट्स और फाइल्स मार्केट में भरमार है इस टाइम। अगर हम सिर्फ हम लाहौर की बात कर लें तो हर सोसाइटी जो है, सबसे पहले कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, पहले तो खैर बहुत ट्रेंड था फाइल्स का, अब कुछ सोसाइटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ है काम कि वो प्लॉट्स भी किस्तों पे देना शुरू हो गई हैं। उसमें फाइल्स का जो सिस्टम है वो अभी मैं ये समझता हूँ कि प्लॉट और जो फाइल है, डिफरेंस क्या है दोनों में? प्लॉट और फाइल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्लॉट जो है वो ऑन ग्राउंड आपके पास जो एक चीज़ है वो मौजूद होती है। आप उसके ऊपर जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी पोजेसन ले सकते हैं, उसके ऊपर घर बना सकते हैं। जबकि फाइल आप ये समझ लें कि एक सोसाइटी, एक डेवलपर ने अनाउंस की, उसने आपको उसका वादा दे दिया एक लेटर की सूरत में, और आपको एक पेमेंट प्लान दे दिया। आप उस पेमेंट प्लान के तहत उसको पेमेंट करते हैं और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जो भी वो आपको टाइम फ्रेम देता है, आप अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। ठीक है। बट इसमें मुद्दे की बातें 2-3 हैं फाइल में। ये तो आप तो फॉलो कर लेते हैं, बट आपको सबसे पहले फाइल या प्लॉट खरीदते वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि आया कि जिस प्रोजेक्ट की मैं फाइल या प्लॉट खरीद रहा हूँ वो इस टाइम पे सोसाइटी अप्रूव भी है रेलिवेंट अथॉरिटी से। जैसे हम रावी वाली साइड पे चले जाएं तो रूडा रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ओवरऑल लाहौर की बात करें तो एलडीए है। तो एलडीए की आप वेबसाइट पे जाके अप्रूव्ड सोसाइटी और अनअप्रूव्ड सोसाइटीज की आपके पास लिस्ट पड़ी है। ये बेसिक चीज़ है जो आपने देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद एक और टेक्निकल चीज़ भी उसमें आती है। मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे कि जब सोसाइटी अप्रूव सिटी अपना ये करते हैं एलडीए वाले, उसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो मॉर्टगेज भी कर लेते हैं। मॉर्टगेज ये है कि प्लॉट रहन कर लेते हैं डेवलपर की, वो एक समझने की एक गारंटी के तौर पे वो प्लॉट्स को रखते हैं
कि अगर वो डेवलपर उस सोसाइटी को अप्रूव नहीं करता तो LDA एज अ रेगुलेटर उन प्लॉट्स को सेल करके तो उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल करेगा। तो प्लॉट खरीदते वक्त आपको ये भी देखना पड़ता है कि आया जो मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ ये कहीं मॉर्गेज लिस्ट का प्लॉट तो नहीं है। अच्छा। दूसरा, आपको फिर ये भी कुछ डेवलपर्स की प्रैक्टिस इस तरह की है कि सोसाइटी उन्होंने अप्रूव करवा ली लेट से 200 कनाल की, और 200 कनाल की सोसाइटी अप्रूव करवा के उन्होंने ओवर सेल कर दी, फाइलें बहुत ज्यादा सेल कर दी, 1000 फाइलें बनती हैं 10,000 सेल कर दी। ये हम कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं आजकल के दौर में, या इवन लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हम ये देखते हैं। तो फाइल लेना किसी हद तक रिस्की होता है, लेकिन इसमें फायदे भी हैं, इसमें इसके प्रोज भी हैं। प्रेफर क्या करना चाहिए, प्लॉट या फाइल? मैं ये समझता हूँ कि प्लॉट और अच्छा, प्लॉट लेने की सूरत में क्या आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? प्लॉट लेने की सूरत में बिल्कुल आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको मेजर डिफरेंस फाइल और प्लॉट का बता देता हूँ, लोग फाइल में क्यों जाते हैं और प्लॉट में क्यों जाते हैं। सबसे पहले लोग फाइल में इसलिए जाते हैं कि वो आपको एज कम्पेयर टू प्लॉट आपको सस्ती मिलती है। अच्छा। उसकी डाउन पेमेंट भी आपको नॉर्मली कम करनी पड़ती है और आपको उसका पेमेंट प्लान भी ज़्यादा मिल जाता है। इस अट्रैक्शन की वजह से लोग ज़्यादातर फाइल्स में जाते हैं। ठीक है। कि एक जो बंदा जो बिल्कुल मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, हर बंदे का ख्वाब होता है कि मैं अपने घर की छत बना लूँ, चाहे 2 साल में बन जाए चाहे 3 साल में बन जाए। दूसरा ये है एज आ इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज़्यादा कुशन होता है। मीन्स कि अभी वो प्लॉट है, उसके बाद एक स्टेप आएगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद जब पोजेशन होगी, जब वो प्लॉट की स्टेज पे पहुंचेगा तब उसकी प्राइस आप समझ लें कि 100 से हो सकता है 200% तक वो अपना इंक्रीज कर चुकी होगी, प्रोवाइडेड कि वो जो फाइल है वो लीगल हो और वो लीगल सोसाइटी की हो और आपको वो फाइल जो है प्लॉट कन्वर्ट होकर मिल जाए। इसी तरह अगर हम प्लॉट की तरफ आ जाते हैं तो प्लॉट आपको नॉर्मली अभी सोसाइटीज़ ऑफर कर रही हैं प्लॉट्स वगैरह ऑन ग्राउंड, आप प्लॉट खुद सेलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं, बट ये कि उसमें आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। और नॉर्मली ये जो प्लॉट है वो ज़्यादातर वो लोग लेते हैं क्योंकि उसमें शॉर्ट पेमेंट प्लान मिलता है आपको, 1 ईयर का मिलता है, 1.5 ईयर का मिलता है। ठीक है। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिन्होंने अपना घर बनाना होता है साल में या 1.5 साल में, वो लोग फिर ज़्यादा प्लॉट की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स जो है कम्युनिटी वो ज़्यादातर फाइल में इन्वेस्ट करना पसंद करती है, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट का क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, उसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। बट अगर आप प्लॉट ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, पहले से किसी ने खरीदा है वो आपको भी बेच दिया है, कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं? बिल्कुल ये इश्यूज होते हैं, चाहे अब मैं जैसे आपको बता रहा था एग्रीकल्चर लैंड में भी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी होते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी होते हैं। ये आपको खुद अपना मुश्तरी होशियारबाश आपको खुद चेक करना पड़ता है, 2-3 जगह से आपको सेकंड चेक कर लेना चाहिए। अच्छा जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हमारे पास कम है, कुछ 3-4 चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो कैसे कंफर्मेशन होगी कि इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता, क्या चीज़ें जो आपने ज़रूर देखनी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी 2-3 पॉइंट्स बताए हैं। प्लॉट्स मैं अभी आपसे ज़रा डिस्कस करूंगा, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो प्लॉट्स होते हैं उनको आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उसकी ऑनरशिप रेलेवेंट अथॉरिटी से जाके चेक करें। ठीक है। कि आया कि इस बंदे की ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर उसके ऊपर कोई कानूनी स्टे या कोई चीज़ या अदालती मामला तो होंगे तो वहाँ पे ज़रूर दर्ज होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ ये जिस प्राइवेट सोसाइटी में ले रहा हूँ, आया कि ये अप्रूव्ड कैटेगरी का है या ये एक्सटेंशन का है। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि प्राइवेट सोसाइटी जो है अप्रूव्ड सोसाइटी तो बिल्कुल वो करवाते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो अप्रूव नहीं करवाते। अच्छा। तो समटाइम्स वहाँ भी वो प्लॉट सेल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी आपके सामने आ जाती है। ठीक। अगर वो वाला प्लॉट लेते हैं तो समटाइम्स जो परचेजर है उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे गैस है, बिजली है और बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो जो दूसरे महकमे आपको नहीं देते। जस्ट आपको एक पीस ऑफ लैंड मिल जाता है, अब ना वहाँ पे घर बना सकते हैं, ना आप किसी तरफ लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात, मैंने आपको एग्रीकल्चर लैंड की बात की थी पहले भी, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सुनने वालों के लिए कि उसकी जो वेरिफिकेशन है वो एक बहुत टेक्निकल मैटर है, बिकॉज लैंड को समझना बहुत मुश्किल काम है। वो हर आम बंदा नहीं समझ सकता। आपको जो है सबसे पहले आपको उस जगह की जो लोकेशन है वो आपको देखनी चाहिए कि मैं किस लोकेशन की जगह ले रहा हूँ। फिर आपको उसको रेवेन्यू से वेरीफाई करना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर जो आप रजिस्ट्री अपने नाम करवाते हैं उसके अंदर भी जो उसकी लोकेशन है उसको हम उसको आम अल्फाज में कहते हैं हदूद अरबा। आपको हदूद अरबा मेंशन करवाना चाहिए कि इसके शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है। जैसे हम प्लॉट अपना नंबर लिखते हैं ना, उसी तरह वो जगह आपकी स्पेसिफाई हो जाती है, क्योंकि एक खेवट एक खाते में बहुत सारे मालिकान होते हैं। तो इस तरह
आपकी ये सेफ्टी हो जाएगी कि आपकी रजिस्ट्री के अंदर उस प्लॉट की या उस पीस ऑफ लैंड की जो आपने उसके साथ डील करके ख़रीदा है, मेन रोड का ख़रीदा है या जहाँ पे भी ख़रीदा है, वो आपका सिक्योर हो जाएगा, आपकी बात हो जाएगी, ऑनरशिप आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक हो गया। घर बना बनाया ले लिया, अगर कोई उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है? घर बनाया बनाया था बिल्कुल सेम ही जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसमें इस तरह से प्रॉब्लम सारी आती हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में घर बने होते हैं ना, कोई आप गए आपने ख़रीद लिया, उसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं? उसमें ज़्यादातर मसाइल तो जो ज़मीन है उसके होते हैं। हाँ। घर के तो ज़्यादा यही होते हैं कि उसका नक्शा वगैरह पास है नहीं है रेलिवेंट अथॉरिटी से, तो उसमें कोई मेजर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते। बट आपको लैंड वेरिफिकेशन, ऑनर वेरिफिकेशन, उसकी लोकेशन और जो वो बंदा है उसके रिगार्डिंग आपको इश्यूज आ सकते हैं। बिल्डिंग में एज सच इतने ज़्यादा, क्योंकि ओवरसीज बहुत सारे होते हैं ना, वो प्रेफर करते हैं कि चले जी बना बनाया घर ही ले लें। ओवरसीज ज़्यादातर आजकल जो है पाकिस्तान में, जो हमने पिछले कुछ अरसे देखा है, वो अपना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी बिल्कुल। बिकॉज बाहर जो उनकी लिविंग है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि मतलब उनको भी यही लगता है कि पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड है या हमें अपार्टमेंट लेना चाहिए। उनके लिए भी इसलिए ज़्यादा ठीक होता है कि उनकी मेंटेनेंस वगैरह करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो अपार्टमेंट्स में भी मतलब एक अच्छी चीज़ है, वहाँ पे अगर अपना बनी हुई चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो आपको उसकी पैसिव इनकम मिलती है, आपको उसका रेंट मिलता है। ठीक हो गया। सस्ती प्लॉट देख के ना हम हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंतखाब गलती से कर लेते हैं बेसिकली। सो क्या चीज़ें हैं जो आपको बता देंगे कि जी ये अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी? अब आपने धोखा देने के लिए इतने रास्ते अपना लिए, हम कहते हैं अच्छा जी आप जाके वेबसाइट उनकी देख लें, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। पता कैसे चलेगा? पता आपको उनके ऑफिस से चलेगा ऑन ग्राउंड, और आपके साथ कोई माहिर बंदा भी होना चाहिए जो वहाँ से पता कर सके वहाँ पे। उसके अलावा यह वेबसाइट है, और तीसरा जो है अल्लाह तवक्कल है। अल्लाह से आप दुआ करें कि आपको अच्छे लोग मिलें और अच्छी चीज़ आपको मिले इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रेफर क्या करना चाहिए आज के टाइम पे? गोल्ड खरीद के रखें या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट? मैं प्रेफर करूंगा प्रॉपर्टी। उसकी मैं आपको कुछ एक दो लॉजिकल रीजन देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ जब महंगी होती है ना तब हम उसे लेने जाते हैं, जब वो सस्ती होती है हम उसकी तरफ नहीं जाते। अभी गोल्ड महंगा शुरू होना, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना। अभी आप देखें इस टाइम पे प्रॉपर्टी में जो भी थोड़ी बहुत टैक्सेशन हुई, थोड़े बहुत रेट्स वगैरह एक जगह पे स्टक हैं, तो अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आपको जो चीज़ करोड़ पे की थी वो मे भी आपको 70 लाख 60 लाख 80 लाख में मिल जाए, ज़मीन तो वही है। आपको प्रेफर ये करना चाहिए गोल्ड की बजाय प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, बिकॉज अभी हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। और लास्ट बात ये है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन जितनी बना दी है वो इतनी ही रहनी है, इंसानों ने बढ़ना है। गोल्ड जितना मर्जी आप बढ़ा लें, जितना मर्जी हम उसको अपना निकाल लें, जो मर्जी कर लें, ज़मीन इतनी ही रहनी है और इसने बढ़ना ही बढ़ना है, लोगों ने भी बढ़ना ही बढ़ना है, और इसकी इंशाल्लाह ताला एप्रिसिएशन भी होनी है। कभी भी हालात प्रॉपर्टी के एक जैसे नहीं रहते। अभी अगर एक साल में थोड़ा नॉर्मल पोजीशन है तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला ज़्यादा होगा। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट, और सोच समझ के आपने इन चीज़ों का इंतखाब करना है, किसी समझदार और अच्छे, और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला कोई ईमानदार लोग जो हैं वो आपसे मिल जाए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हमें आपसे इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।